अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम अर्थमेटिक के मसाइल, स्क्वायर और क्यूब्स के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्वायर यानी जिसे मुरब्बा कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं। जब भी किसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब किया जाता है, जो हासिल होता है उसे हम उसका मुरब्बा कहते हैं, यानी उसका स्क्वायर कहते हैं। इसे हम 2 की क़ुव्वत 2 की सूरत में लिखते हैं। यहाँ पर इसे बुनियाद कहते हैं या असास कहते हैं, इसे क़ुव्वत कहते हैं। यहाँ पर क़ुव्वत ये बताती है कि बुनियाद को 2 मरतबा ज़र्ब किया जाए। यहाँ पर बुनियाद 2 है तो इसे हम 2 मरतबा ज़र्ब किए, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 4 हासिल हुआ। और 3 की क़ुव्वत 2 को अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वाज़ह तौर पर इस बात को समझें कि यहाँ पर क़ुव्वत 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 को 2 से ज़र्ब किया जाए। बहुत सारे तलबा इस गलती को करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर 3 की क़ुव्वत 2 यानी 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? यानी ये स्क्वायर बताता है कि 3 को यानी बुनियाद को 2 मरतबा ज़र्ब करें, जिससे हमें 9 हासिल होता है। यहाँ पर 3 का मुरब्बा 9 हुआ। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 को 4 से ज़र्ब करें तो 16 हासिल हुआ। तो इस तरीके से हम 5 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा, इसी तरीके से हमने यहाँ पर 10 तक के मुरब्बा की लिस्ट बनाई है ताकि हमें मुरब्बा मालूम हो सके। अब हम यहाँ पर मुरब्बा को मालूम करने के बाद, मुरब्बा की जानकारी हासिल करने के बाद, हम मुरब्बा को आम ज़बान में यूँ कह सकते हैं, एक अदद को उसी अदद से ज़रब करने पर, यानी 3 को 3 से ज़रब करने पर उसका मुरब्बा हासिल होता है। 4 को 4 से ज़रब करने पर उसका मुरब्बा हासिल होता है। तो जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं? जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर यानी मुरब्बा, जज़र यानी रूट। जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं? अब हमने देखा कि 4 का मुरब्बा यानी 4 को 4 से ज़रब करने पर 16 हासिल हुआ, ये 4 का मुरब्बा है। तो इसी तरीके से 16 का जज़रुल मुरब्बा, इसे जज़र कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 4 ज़रब 4 यानी 16 कब आता है? 4 को 4 के पहाड़े तक पढ़ेंगे तो हमें 16 हासिल होता है। यहाँ पर 4 स्क्वायर बना, ये स्क्वायर और रूट कैंसल होता है, हमें 4 हासिल होता है। जैसा कि 4 का मुरब्बा 16 है, 4 का मुरब्बा 16 है, इसी तरीके से 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। और एक मरतबा मैं दोहराता हूँ, 4 का मुरब्बा 16 है तो 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। 4 का मुरब्बा 16 है, इसी तरीके से 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। इस तरीके से हम यहाँ पर अब जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे जो बड़े एदाद के जज़रुल मुरब्बा हैं। यहाँ पर हमने 1 से 10 तक के जज़रुल मुरब्बा तो लिखे हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और हमारी क्लासेस के अंदर हमें मुरब्बा को और जज़रुल मुरब्बा के मुताल्लिक़ से तफसील से मालूमात हासिल करनी है। आइए हम एक मिसाल लेते हैं। 1225, यहाँ पर 1225 एक कामिल मुरब्बा है। कामिल यानी परफेक्ट, मुरब्बा यानी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमें यह मालूम करना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसके अकाई के मुकाम से 2 हिस्से छोड़कर एक लकीर को डालते हैं यहाँ पर, यानी हम इसके 2 हिस्से करते हैं। सबसे पहला हिस्सा ये हुआ, तो हमें इस बात को देखना है यहाँ पर 1 से 10 तक के मुरब्बाओं में से 5 किस मुरब्बा के
हिंसे में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 6 है। यहाँ पर 5 के मुरब्बा में 25 यानी 25 का अकाई हिंसा 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं हमारा अकाई मुकाम 5 होता है। दिए गए कामिल मुरब्बा का अकाई मुकाम 5 होता है। हमने कैसे मालूम किया? हमने यहाँ पर इस पहले ग्रोह को देखा, पहले ग्रोह का अकाई का मुकाम 5 है, तो यहाँ पर जो अकाई का मुकाम 5 है वो 5 के मुरब्बा में है, तो इसका मतलब हुआ हमारे आने वाले कामिल मुरब्बा में अकाई मुकाम 5 हुआ। तो बचा दूसरा ग्रोह यानी 12। अब हमें ये बात को देखना है कि यहाँ पर 12 किन मुरब्बाओं के दरमियान में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 है और 16 है, यानी 3 के मुरब्बा का 3 का मुरब्बा 9 है, तो 4 का मुरब्बा 16 है। तो ये 12 3 और 4 के मुरब्बा के दरमियान में आता है। 3 और 4 इसमें से हम किसको सेलेक्ट करें? हम सबसे छोटे अदद को देखते हैं। यहाँ पर छोटा अदद 3 और 4 में 3 है, तो इसका मतलब हुआ दिया गया कामिल मुरब्बा वो 35 का है, यानी 1225 का जज़रुल मुरब्बा 35 है। हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 1225 का जज़रुल मुरब्बा 35 है। बहुत आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? अकाई के मुकाम को देखना है एक ग्रोह के, और यहाँ पर अकाई हिंसा किसके मुरब्बे का है उसे हमें यहाँ पर अकाई के मुकाम पर लिखना है, और दूसरे ग्रोह किस मुरब्बाओं के दरमियान में आता है उसमें से छोटे अदद को लेना है, और हमारा मुरब्बा हमें आसानी के साथ यहाँ पर हासिल होता है। अब हम आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं जो इससे अलग है। अब हम और एक कामिल मुरब्बा को लेंगे, जैसा कि यहाँ पर 3721 है। मैंने कहा कि ये मुरब्बा यानी कामिल मुरब्बा पहले से अलग है, तो इसे ज़रा गौर से देखें। हम इसके भी 2 हिस्से करते हैं, 21 और 37। अब हम इसका अकाई हिंसा देखते हैं। अकाई हिंसा यानी अकाई के मुकाम पर कौन है? 1 है। अब देखना है कि 1 कहाँ पर आता है। 1 के मुरब्बा में भी आता है और 9 के मुरब्बा में भी आता है, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 है तो 9 का मुरब्बा 81 है, यानी यहाँ पर अकाई के मुकाम पर 1 है। तो हमें वाज़ह तौर पर मालूम हुआ कि यहाँ पर अकाई के मुकाम पर आने वाला हिंसा या तो 1 है या तो 9 है, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा हिंसा यहाँ पर आएगा। अब हमें जाना है दूसरे ग्रोह की तरफ। 37 किन 2 मुरब्बाओं के दरमियान में आता है? ये 6 और 7 के मुरब्बा के दरमियान में आता है, क्योंकि 6 का मुरब्बा 36 है, 7 का मुरब्बा 49 है। अब हमें मालूम हुआ कि 6 और 7, हमने ये रूल को नहीं बदला जो पहली मर्तबा किया था कि यहाँ पर आने वाला अदद हमेशा छोटा अदद हमें लेना है, यानी 6 को लेना है। पिछले मसले में भी यही था कि हमने छोटे अदद को चुना था। अब हमें देखना है इसका नेक्स्ट अदद कौन है। 6 को 7 से ज़रब करें तो 42 हासिल होता है। अब हमें कंपेयर करना है कि हमारा अदद 37 क्या 6 को 7 से ज़रब करने पर जो हासिल हुआ इसके अगले अदद से 42 और 37 को कंपेयर करना है कि हमारा अदद छोटा है या बड़ा। अगर हमारा अदद छोटा है तो हमें 1 और 9 में छोटे हिस्से को सेलेक्ट करना है, यानी 1 को हम सेलेक्ट करना है, यानी 3721 का जज़रुल मुरब्बा 61 हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।